नमस्कार द्राक्ष उत्पादक मित्रांनो, द्राक्ष पंढरीच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत अमर फ्रूट कंपनीचे श्री नसीम भाई। ते आज आपल्याला ह्या वर्षीच्या मार्केटची परिस्थिती कशी असेल, कारण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागच्या वर्षी जर आपण बघितलं असेल तर लॉकडाऊनमध्ये प्रचंड नुकसान आपणा सर्व द्राक्ष उत्पादकांना सोसावे लागले होते आणि त्याचा फार मोठा इम्पॅक्ट आपल्यावरती आत्तापर्यंत पण आहे। तर आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये एक कुतूहल आहे, हे प्रश्न आहेत की ह्या वर्षीचा सीझन, द्राक्षाचा हंगाम आपला कसा असेल जानेवारी नंतर। तर या संदर्भामध्ये नसीम शेठ आपल्याला मार्गदर्शन करतायत। नसीम भाई, कैसे रहेगा इस साल का? सबसे पहले कभी सभी सिटकरियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि मनोज भाई ने कहा कि आने वाला जो सीज़न है अंगूर का, वो किन परिस्थितियों से गुजरेगा, किस तरह की मार्केट पोजीशन रहेगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन जैसा पिछली बार लॉकडाउन के अंदर में मनोज भाई ने कहा कि काफ़ी सिटकरियों को परेशानी आई, तो इस साल क्या लगता है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी 2 महीने से हम लोग टमाटर का काम कर रहे हैं और बांग्लादेश ही जा रहा माल, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी बॉर्डर से नहीं आई। तो इसलिए जो है तो 2 महीने के अंदर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई और आगे भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। जो राष्ट्रीय छुट्टी रहती है, जैसे अभी बॉर्डर बंद है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि बंगाल के अंदर में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है उसकी वजह से, लेकिन ऐसी कोई छुट्टी नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध बहुत हमेशा अच्छे रहे हैं कि उनको तनाव को लेकर कभी एक भी छुट्टी नहीं है इतिहास के अंदर में। तो हम ये आशा करते हैं आने वाला समय जो है सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए जो आप अपनी तरफ से माल अच्छे बनाने की कोशिश करें, और माल जब अच्छे बनेंगे तो आपको बांग्लादेश या कहीं की भी मार्केट आपको अच्छा भाव देगी। तो मनोज भाई, किसी भी तरह का जो है अभी तक बॉर्डर पे कोई परेशानी किसी तरह का भी नहीं है। हर रोज़ 2, 4, 5 गाड़ियाँ हमारी रहती हैं और बाकी लोगों की जाती हैं, तो किसी तरह की कोई परेशानी अभी तक बॉर्डर से नहीं है और आशा करते हैं इस तरह की कोई परेशानी आगे आए भी नहीं। धन्यवाद नसीम भाई। तर मित्रांनो, अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी की मागच्या वर्षी ज्या लॉकडाऊनने आपल्या सर्वांना फार मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागलं, तशी परिस्थिती नसीम शेठने आत्ता सांगितलं की टोमॅटोचं त्यांचं काम काही दिवसापासून अतिशय सुरळीतपणाने सुरू आहे। त्यामुळे आपल्याला आशा करायला हरकत नाही की अतिशय चांगला सीझन आपला पुढचा असणार आहे। तो नसीम भाई, लास्ट ईयर आपने क्या प्रॉब्लम फेस किए, मतलब अर्ली में जो बारिश हुई तो उसकी वजह से ब्लैक का काम आपका शुरुआत में होता है, मतलब जनवरी और फरवरी मिडल तक, तो क्या क्या परेशानी, मतलब आपको वहाँ जाके जो माल आपने लिए, नाना पर्पल हो चाहे मामा जंबो हो चाहे कड़म जंबो हो, इस वैरायटीज़ के, तो क्या दिक्कतें वहाँ पे आपको देखने को मिली? पिछले साल जो हमने काली के काम हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग काम जो है काली से शुरू होता है, नाना साहब पर्पल जंबू या कोई दूसरी कोई भी ब्लैक वैरायटी से। लेकिन पिछले साल देखने को ऐसा मिला, चाहे वो आपकी जो है सैयद पीपरी हो, सुकैना हो या साकोरा हो, मौड़ी हो, गढ़वाड़ी हो, कि एक प्रॉब्लम आई थी कीड़े की। वो कीड़े लगने की वजह से जो है पूरे बंच को डैमेज कर रही थी, जिसकी वजह से वो माल मार्केट में जाने लायक नहीं था और इसका बहुत बड़ा लॉस सिटकरियों को उठाना पड़ा। तो सारे सिटकरियों से मेरा एक ये है कि अभी से उस चीज़ का हमें जो है समाधान निकालना, रास्ता निकालना है सही, कि ताकि इस तरह की परेशानी दोबारा ना आए। क्योंकि जो माल 100 रुपये 80 रुपये किलो का माल था, वो 50 रुपये 40 रुपये 30 रुपये बाजे लोगों ने तो बेदाने वाले को काट के दिया है। तो बहुत बड़ा लॉस है ये, क्योंकि ख़र्चा तो उनका ऑलरेडी उतना हो चुका प्लाट के ऊपर जो करते थे, तो उनका उतना मूल उनको नहीं मिल सका। तो इसलिए जो है उस बीमारी से लड़ना है, उसको कीड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में। बाकी उसके बारे में सही जानकारी, क्या बीमारी थी, वो किस तरह वो आई थी, वो मनोज भाई बताएंगे। मित्रांनो, मागच्या वर्षी जानेवारीमध्ये आणि फेब्रुवारीपर्यंत जवळपास किंवा सीझनच्या एंडपर्यंत आपल्याला ज्या किडीने त्रास दिला, ज्या फळमाशीने त्रास दिला, तर त्या संदर्भामध्ये नसीमबाईंनी अतिशय महत्त्वपूर्ण गोष्ट सांगितली की तो फळमाशीचा जो माल होता, ज्या फळमाशीने डंक केलेला, तो तिथे व्यवस्थित पोहोचूच शकला नाही। त्यामुळे प्रचंड नुकसान आपल्या ग्रेप इंडस्ट्रीचं मागच्या वर्षी झालं। तर यावर्षी जर आपल्याला सीझनमध्ये हा प्रॉब्लेम नको असेल तर फळमाशी येऊ नये किंवा फळमाशीचा प्रादुर्भाव आपल्या बागेमध्ये होऊ नये यासाठी प्रचंड काम आपल्याला
एक मोहीम आपल्याला आपल्या गावांमध्ये राबवावी लागणार आहे. आपल्या सर्व द्राक्ष उत्पादकांमध्ये एक अवेअरनेस क्रिएट करावा लागणार आहे की ही फळमाशी येऊ नये. त्यासाठी एक चांगलं सोल्युशन आहे की ट्रॅप. तर हे ट्रॅप आपल्याला पूर्ण गावाच्या द्राक्ष उत्पादकांनी मिळून लावायचे. त्यामुळे अतिशय महत्त्वाचा गोष्ट आपल्याला नसीमबाईंनी लक्षात आणून दिलेली आहे. त्यामुळे या फळमाशीच्या संदर्भामध्ये अतिशय जागरूकपणाने आपल्याला आत्तापासूनच कामाला लागावं लागणार आहे. तो नसीम भाई, अब ये हुई जो दिक्कतें आई है उसके बारे में बात. तो फ्यूचर बांग्लादेश का आप फ्यूचर किस वैरायटी में देखते हो? मतलब कौन सी वैरायटीज़ ग्रेप ग्रोवर्स ने आने वाले सालों में लगानी चाहिए? किस वैरायटी को फ्यूचर लगता है? बांग्लादेश की डिमांड क्या है कस्टमर की? देखिए, शुरू में तो 2 महीने जो है जनवरी और फरवरी और मार्च 15 मार्च तक जो है काली की डिमांड रहती है, क्योंकि वाइट को शुगर नहीं होती. उसके बाद में जब वाइट को शुगर आ जाती है तो लाम वैरायटी में हर वैरायटी चलती है, चाहे वो सुपर सोनाका हो, चाहे आर के हो, या मानिक चमन हो, या SSN हो. ये सब लाम वैरायटी जो है वहाँ पर डिमांड रहती है. और जो SSN वैरायटी थी जो हमने पिछले साल माल काटे हैं, तो शुरू में थोड़ी सी उसमें दिक्कत ये आई है कि शुरू के मालों में क्रेकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, वो क्वालिटी वाले माल नहीं बन सके. लेकिन जो लेट में माल काटे हैं मार्च के अंदर में SSN माल, वो बहुत अच्छे और सुंदर माल थे, जिनके मूल उनको किसानों को मिला. और ऐसे माल अगर मार्केटों में जाएंगे तो मार्केट से डिमांड निकल कर आएगी और आपके माल का मूल मिलेगा, आपको आपके माल का मन मर्जी का भाव मिलेगा. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाम वैरायटी के अंदर में जो SSN थी वो लेट की वैरायटी है, तो उसको थोड़ा लेट में कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. बाकी आदमी का काम बोलता है कि उसके काम करने का कैसा अनुभव है. और जो कलर वैरायटीज़ में जो 3 वैरायटीज़ है जो आप लेते हो, नाना पर्पल हो, चाहे मामा जंबो हो, चाहे कड़म जंबो हो, तो इन तीनों वैरायटी बांग्लादेश को डिमांडेड है क्या? क्या सिर्फ नाना पर्पल चलेगी, मामा जंबो नहीं चलेगी, या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मामा जंबू जो है पिछले साल जो हमने काटी हैं काफ़ी अच्छे माल बनाए हैं लोगों ने. थोड़े ही काटे प्लाट, लेकिन माल अच्छे है, टिप एंड क्वालिटी के माल है. उसका साइज़ थोड़ा कम रहता है नाना साहब पर्पल के मुकाबले पर, लेकिन माल जो है टिप एंड क्वालिटी के रहते हैं. तो अभी नाना साहब पर्पल तो लोग कम कर रहे हैं, अभी नई ग्राफ्टिंग में जो कर रहे हैं मामा जंबू के ही कर रहे हैं. तो अभी तक तो मामा जंबू में कोई ऐसी शिकायत प्रॉब्लम आगे से नहीं आई है कि जो हम यहाँ बोल सकें उसको. तो इसलिए जो है कि मामा जंबू की थोड़ी फूगन कम रहती है, लेकिन टिप एंड क्वालिटी माल रहता है. तो मामा जंबू की भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं आप, जंबू की भी कर सकते हैं. थोड़ा इस पर इस बात ध्यान यही देना है कि कम लोड रख के माल क्वालिटी के बनाए. होता क्या है कि लोग ज़्यादा लोड रख लेते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी बनती नहीं और वो मार्केटों में अच्छे माल की पोजीशन को डाउन करते हैं. उनकी वजह से अच्छे मालों का भी भाव डाउन हो जाता है. तो मार्केट में जब अच्छे माल बनाएंगे आप लोग तो वो भाव अच्छे से ही बिकेंगे. तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि काली का जो लोट है बहुत लिमिटेड रखें, ताकि जो है वो माल क्वालिटी वाला बने. थॉमसन के बारे में जो सबसे पुरानी वैरायटी है ग्रेप इंडस्ट्री में, थॉमसन सीडलेस, तो वो वैरायटी आप बांग्लादेश में चलती नहीं है क्या? आप लेते नहीं हो मतलब मार्च एंड तक वो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? थॉमसन आगे के इसमें ग्राफ्टिंग करनी चाहिए ना ये फार्मर्स ने? देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, थॉमसन के बारे में जैसा कि आपने पूछा है, बांग्लादेश में थॉमसन की डिमांड नहीं है. जब तक मार्केट में सोनाका अवेलेबल रहेगी तो थॉमसन को हम नहीं लेंगे, वो चाहे कितना ही एक्सपोर्ट का माल क्यों नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में जो है लाम वैरायटी की वो है. अगर लास्ट में मान लो 2 4 5 दिन 10 दिन के लिए अगर सोनाका शॉर्ट हो जाती है, लास्ट में नहीं मिलता है, तो उस वक्त ले लेते हैं थॉमसन. तो बांग्लादेश में तो किसी तरह की भी थॉमसन की डिमांड नहीं है, चाहे वो सुधाकर हो या सादा थॉमसन हो, तो वहाँ लाम वैरायटी की ही डिमांड है. तो थॉमसन की मैं राय नहीं दे सकता अपने तरफ से, क्योंकि थॉमसन उन्हीं के पैसे बनेंगे जिन लोगों का एक्सपोर्ट जाता है. अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं गया तो आपकी कीमत मिलना आपको बहुत मुश्किल पड़ जाती है. और जो पेपर वाले माल, मतलब किसान कलर वेरिएशन ना हो, बर्निंग ना हो, उसके लिए पेपर लगाते हैं, तो आपने ऐसा कुछ देखा है क्या? पेपर वाला माल और विदाउट पेपर माल में कीपिंग क्वालिटी में या वहाँ पहुँचने में कुछ फ़र्क होता है? जैसा कि मनोज भाई ने पूछा है कि पेपर वाले और बिना पेपर वालों में क्या अंतर है. अब से 8-10 साल पहले जो माल थे वो पेपर वालों को हम ज़्यादा अच्छा समझते थे, लेकिन अभी जैसा कि क्लाइमेट हो रहा है
तो हम पेपर वाले मालों से बचते हैं, क्योंकि पेपर निकलने के बाद वो माल ढीला गिर जाता है और आगे पहुंचने में उसको दिक्कत आती है। तो ज़्यादातर हम विदाउट पेपर के ही माल लेते हैं। तो पेपर वाले माल को हम कम टिफिन क्वालिटी समझते हैं और बिना पेपर के माल को ज़्यादा टिफिन क्वालिटी में हम समझते हैं उसको। तो वो बर्निंग वक्त के हिसाब से लगानी पड़ती है, बर्निंग नहीं आए या किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टिफिन क्वालिटी के मामले में बिना पेपर ही है। नसीम भाई, आने वाले सीज़न के लिए हमारे सभी द्राक्ष उत्पादकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है आने वाले सीजन में कि क्वालिटी का आप बिल्कुल माल बनाइए, मन के अंदर में कोई शंका मत रखिए, मन में किसी भी तरह की कोई शंका मत रखिए। बांग्लादेश बॉर्डर हमेशा चालू रहा है और रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों से लड़ना है हमें। और जैसा कि अभी क्लाइमेट ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, क्लाइमेट साथ नहीं दे रहा। तो इन्हीं परिस्थितियों से लड़के हमें अपने आप को आगे लेके जाना है और इन्हीं में से रास्ते बना के हमें जो है अपने माल की कीमत उठानी है। तो ईश्वर ने चाहा तो माल की कीमत मिलेगी। अच्छे माल आप बनाइए, हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा था, हमेशा रहेगा। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और आपके साथ हर वक्त आपकी सहायता के लिए, आपको सुझाव देने के लिए हमेशा आपके सामने आते रहते हैं। तो आपको कोई मन में शंका मत रखिए किसी तरह की। बॉर्डर बराबर चालू, अगर कोई वैसी प्रॉब्लम आ जाए तो बात दूसरी है, लेकिन बॉर्डर पे किसी तरह की भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब माल जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने बहुत कीमती समय आपका दिया और क्या प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में आपको फेस करने पड़ते हैं वो हमारे सभी किसान भाइयों को बताया। तर मित्रांनो, हे होते अमर फ्रूट कंपनी, जे की बांगलादेशमधलं सगळ्यात नावाजलेली फर्म आहे, एक नंबरची फर्म आहे। आपण वर्षभर प्रचंड मेहनतीने द्राक्ष कमवतो आणि सर्वात त्याचा महत्त्वाचा जो पार्ट आहे की त्याच्यानंतर आपल्या पैसे हातात येणं आणि चांगले व्यापारी आपल्याला मिळणं। तर त्याच्यामध्ये सर्वात मोठं समाधान ज्यावेळेस आपल्याला होतं की आपला माल विकून आपल्याला लगेच पैसे हातात मिळाले पाहिजे। तर एकमेव ही बांगलादेशची पार्टी अशी आहे अमर फ्रूट कंपनी की त्यांचा ज्यावेळेस आपला बाग संपतो तर त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते स्वतः पेमेंट घेऊन आपल्याकडे घरी येतात। तर याच्यासारखं मोठं समाधान कुठल्याही चेहऱ्यावरती नसतं। तर मी फार फार आभार मानतो नसीम शेठ आपले आणि अमर फ्रूट कंपनीचे, आमच्या सर्व द्राक्ष उत्पादकांतर्फे। आणि मित्रांनो, आपण द्राक्ष पंढरी ह्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।